आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से बुध के रोज बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलके के लिए दोनों ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। प्रेस रिलीज के मुताबिक अपनी पार्टी के पार्लिमानी अमूर की कमेटी की जानिब से बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलके में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया था। इजलास की सदारत PAC के चेयरमैन मोहम्मद दिलावर मीर की जानिब से की गई। मुकम्मल बहस के बाद कमेटी ने मुतफक्की तौर पर दोनों ही निशस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी की जानिब से मुख्तार अहमद डार को बड़गाम सीट से और बोधराज भगत को नगरोटा सीट से नामजद किया गया है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बुध के दिन भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि पार्टी ने जम्मू और कश्मीर के असल मसाइल को नजरअंदाज किया है और राजभवन के साथ हद से ज्यादा कुर्बत इख्तियार कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू और कश्मीर के अवाम के मसाइल पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन का रहनुमा राजभवन का नुमाइंदा लगता है। नायब वज़ीर आला की जानिब से गवर्नेंस में रुकावट की तरफ भी इशारा किया गया। उनका कहना था कि एक अहम बिजनेस रूल वाली फाइल LG के पास पड़ी है, लेकिन उसे क्लियर नहीं किया जा रहा, जिससे कि यूनियन टेरिटरी में इंतजामी काम रुक गए हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सेंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाई इलेक्शन कैंडिडेट के ऐलान पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि वोट तो आवाम को देना है। बड़गाम के लोग समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि हमारी रियासती हैसियत किसने छीनी, नौकरियां किसने खत्म की और तरक्की के नाम पर किसने करप्शन फैलाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले राज्यसभा इंतखाबात को उन्होंने सियासी इम्तिहान करार दिया है। उनका एक कहना था कि ये चुनाव फैसला करेंगे कि कौन बीजेपी के साथ खड़ा है और कौन जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो वोट भी वैसे ही दीजिए। उनकी जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस मजबूत है और ये इत्तेहाद जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूज सिन्हा की जानिब से बुध को कहा गया कि वो दौर खत्म हो चुका है जबकि कुछ लोग दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से फायदा उठाते थे। उन्होंने खबरदार किया है कि दहशतगर्दी के साथ हमदर्दी रखने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा और वो किसी भी तहफ़्फ़ुज़ से मरहूम हो जाएंगे जिससे कि वो एक बार भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे। तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और मेडिकल तालीम की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से बुध के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के 1 साल के दौरान हासिल की गई कामयाबियों को भी इनकलाबी तब्दीली करार दिया गया। उनका ये कहना था कि सिर्फ 1 साल में हिसाबदेही का निज़ाम वापस लाना, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया गया, सेहत के शोबे में बेहतरी लाई गई और वो काम किए गए जो कि पहले की हुकूमतें नहीं कर सकी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजादुद्दीन लोन से मुतलिक बात करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से इज्जत का इजहार किया गया, मगर एक नरमी का मशवरा भी दिया गया। उन्होंने बयान में कहा कि आप जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन आपकी जुबान नरम रहनी चाहिए। आपके वालिद एक मोहतरम इंसान थे जो कि हमेशा बावकार अल्फाज इस्तेमाल करते थे। बिहार असेंबली इंतखाबात में 1 माह से भी कम वक्त बाकी है। अपोजिशन महागठबंधन इंडिया में अभी तक इंतखाबी जंग के लिए सीटों की तकसीम के मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तातील में नरमी के कोई भी आसार नजर नहीं आते हैं। वाज़ेह रहे तो कांग्रेस अब 60 से 65 के बीच की सीटों पर मुकाबला करना चाहती है, इस पर अटल हो गई है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल 58 की पेशकश पर कायम है। काबीना वजीर जावेद अहमद डार की जानिब से बुध को कहा गया कि मुतासरा किसानों के लिए हुकूमत हिंद के खसूसी पैकेज का जल्द ही ऐलान होने वाला है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से बुध के रोज अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मुंतजिर मोयुद्दीन को पार्टी के मफादात के खिलाफ गैर मुतल्लिका और नामुनासिब प्रेस बयानात जारी करने पर फौरी असर के साथ ही पार्टी की बुनियादी रकुनियत से निकाल दिया गया। कालीदम अस्करी पसंद तंजीमों से वाबस्ता अनासिर के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में श्रीनगर पुलिस की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत जारी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर शहर के मुतअद्दिद मकामात पर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूज सिन्हा की जानिब से बुध को कहा गया कि दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और कुपवाड़ा में दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों को मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुध को सोनम वांगचुक की बीवी गीतांजलि जे एंगमो की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है, जिसमें कि ये नोट करने के बाद कि वो अपनी अर्जी में तरमीम करना चाहती हैं, आबो हवा के कारकुन की हिरासत को चैलेंज करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इंतखाबी टीमों की जानिब से मंगल को जम्मू और कश्मीर में आइंदा असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी गई है। वाज़ेह रहे तो आगा सैयद मोहसिन को बड़गाम से मैदान में उतारा गया है, जबकि देवयानी राणा नगरोटा से इलेक्शन लड़ने वाली हैं। बीजेपी के मरहूम लीडर देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा ने बुध को कहा कि पार्टी ने उन्हें अज़म के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की राणा साहब जो विजन हासिल करना चाहते थे वो आगे बढ़ता रहेगा। बीजेपी की तरफ से नगरोटा ज़मीनी इंतखाबात के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देवयानी राणा की जानिब से कहा गया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बीजेपी की क़यादत में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमें यकीन है कि हमने पिछले 1 साल के दौरान जो भी काम किए हैं उसकी लोगों ने तारीफ की है और वो माजी की तरफ हमेशा ही हमें आशीर्वाद आगे देते रहेंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से ऐलान किया गया कि जम्मू सूबे में हायर सेकेंडरी सतह तक तमाम तालीमी इदारे 19 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक पूजा हॉलीडेज की तरह मनाए जाएंगे। दिवाली से पहले एक अहम नरमी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुध को दिल्ली और कौमी राजधानी खत्ते यानी NCR में कुछ शराइत के साथ ही त्यौहार के दौरान सबज पटाखों की फरोख्त और उसे फोड़ने की इजाज़त दे दी गई। जम्मू और कश्मीर ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी करदा हालिया एडवाइजरी के बाद पेडियाट्रिक खांसी के कुछ सिरप्स पर पाबंदी आयद करते हुए जिन्हें की मियारी मियाद के नहीं करार दिया गया था, शोपियां पुलिस की जानिब से ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट शोपियां के साथ मिलकर जिले भर में मेडिकल शॉपों और फार्मेसीज पर मुश्तरका मुआयना किया गया। पोल स्ट्रेटेजिस्ट से सियासतदान बने प्रशांत किशोर, जिनकी जनसूरज पार्टी बिहार के आइंदा इंतखाबात में पोलिंग डेब्यू कर रही थी, वो इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। तमाम क़यासराइयों को खत्म करते हुए प्रशांत किशोर ने बयान दिया है कि वो इंतखाबात नहीं लड़ेंगे और वो उसके बजाय तंजीमी काम पर ही तवज्जो मरकूज करेंगे। किशोर इंतखाबात नहीं लड़ने वाले हैं। कल रात को ये उस वक्त वाज़ेह हो गया जब जनसूरज पार्टी की जानिब से चंचल सिंह को रागपुर असेंबली सीट के लिए ही अपना उम्मीदवार बना दिया गया था। इसके साथ ही उनकी जानिब से NDA की शिकस्त की भी पेशनगोई की गई है। बीजेपी की जानिब से बुध के रोज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए दावा किया गया कि उन्होंने बिहार असेंबली इंतखाबात से पीछे हटने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनमें मौजूद कारोबारी और साबका इंतखाबी मुहिम चलाने वाले को एहसास हो गया है कि ज़मीनी सूरत हाल उनके हक में नहीं है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला की जानिब से बात करते हुए कहा गया कि प्रशांत किशोर एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन हैं और उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाने का भी काफ़ी तजुर्बा ले रखा है। उन्हें अच्छे से पता होगा कि ज़मीनी सूरत हाल उनके हक में नहीं है, इसलिए वो इंतखाबात से पीछे हट गई। और सेहत की देखभाल के मियार को बरकरार रखने के इकदाम में महकमा सेहत बड़गाम की जानिब से बुध के रोज बीरवा में गैर रजिस्टर्ड तशखीसी लेबॉर्ट्री को गैर कानूनी तिब्बी इदारों के खिलाफ अचानक मुआयना मुहिम के दौरान ही सील कर दिया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।